अलनासर एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथी गहरी नींद सोए हुए थे। वो लेट गया, लेकिन उसे नींद ना आई। लीजा अपने कमरे में दाखिल हुई तो थेरेसा की आंख खुल गई। इतनी देर? थेरेसा ने कहा। तो क्या पत्थर एक फूंक से मोम हो जाया करते हैं? लीजा ने कहा। पत्थर ज्यादा सख्त तो नहीं? मुझे नाकामी की तवक्को तो नहीं थी, लीजा ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तुर्कश का आखिरी तीर भी चलाना पड़ा। वो पूरी तरह मेरा गुलाम हो गया। ये कहने की जरूरत तो नहीं कि खुद ही कहीं मोम ना हो जाना, थेरेसा ने कहा। आदमी खूबसूरत है, लीजा ने कहा और हंस पड़ी। कहने लगी, मुझे इतना भी भोला भाला ना समझो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, मुझे इस किस्म के भोले मर्द अच्छे लगते हैं जिनके किरदार में कोई फ्रेब नहीं होता। हो सकता है ये आदमी इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं सैफुद्दीन जैसे बुढ़े और अय्याश मर्दों के साथ रह के उनसे मुतनफर हो गई। अल नासर से भी मुतनफर ही रहना, थेरेसा ने कहा। मोहब्बत के झांसे को और ज्यादा तिलस्माती बना लेना। याद रखना, इसके हाथों हमें स्लेब के सबसे बड़े दुश्मन सुल्तान अयूबी को कत्ल कराना है। थेरेसा ने उसे कुछ और हदायत दी, एक दो नए तरीके बताए और दोनों सो गई। अल नासर अभी तक जाग रहा था। तन्हाई में उसने लीजा की बातों पर, इजहार मोहब्बत पर गौर किया तो उसका ज़हन तकसीम हो गया। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आई जिसमें उसे सलीबी लड़कियों के जादू भरे झांसों के मुतल्लिक बताया गया था। लीजा उसे हसीन फ्रेब नजर आने लगा, लेकिन उसके ज़हन में यह ख्याल भी गालिब आ जाता था कि यह फ्रेब नहीं है। जहां तक जिस्म और चेहरे मोहरे का ताल्लुक था, नासर में बहुत कशिश और जाज़बियत थी। अपने इन औसाफ से वो खुद भी आगाह था। इंसानी फितरत की कमजोरियां भी अल नासर को वहम और वसवसों और खुशफहमियों में मुब्तला कर रही थी। वो किसी नतीजे पर ना पहुंचा। उसकी आंख लग गई। उसे एक आदमी ने जगाया और कहा कि उसे थेरेसा ने अपने कमरे में बुलाया है। वो चला गया। इस कमरे में थेरेसा अकेली। बैठो अल नासर, थेरेसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अल नासर उसके सामने बैठ गया तो थेरेसा ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि रात लीजा तुम्हें बाहर ले गई थी या तुम इसे ले गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड़की बहुत भोली और मासूम है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं उसे और तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती इस तरह रात रात भर भर बैठो रहो, लीजा को गुमराह करने की कोशिश न करो। मैंने ऐसी कोशिश नहीं की, अल नासर ने कहा। हम दोनों बातें करते करते जरा दूर निकल गए थे। मैं लीजा को ये नहीं कह सकती वो तुम्हारी मोहब्बत में ऐसी पागल ना हो कि इसे किसी का होश ना रहे। थेरेसा ने कहा, मैं तुमसे उम्मीद रखूंगी कि उसकी कम उम्री और जज्बातियत से फायदा ना उठाओ। लीजा तुम्हारी तरह शहजादी है, अल नासर ने कहा, और मैं तुम्हारा कैदी हूं। मैं एक हकीर इंसान हूं। लीजा का मजहब कुछ और है, मेरा कुछ और। शहजादी और कैदी में इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम औरत की फितरत से शायद वाकिफ नहीं, थेरेसा ने कहा। शहजादी अपने कैदी को दिल दे दे बैठे तो उसे भी शहजादा समझकर अपने आप को उस कैदी का बना लेती है। मोहब्बत मजहब की जंजीरें तोड़ दिया करती है। मैं इसके साथ बात कर चुकी हूँ। वो कहती है कि मेरा जीना, मेरा मरना अल नासर के लिए है। वो कहेगी अपना मजहब छोड़ दो तो मैं गले से स्लेब उतार कर फेंक दूंगी। तुम नहीं जानते अल नासर, लीजा ने सिर्फ तुम्हारी खातर शेख सन्नान को नाराज कर दिया है। वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैद में डाल देना चाहता था, लेकिन लीजा ने इसके साथ दुश्मनी मोल लेकर तुम्हें अपने साथ रखा। सन्नान ने लीजा को जो शर्त बताई वो सिर्फ उस लड़की के लिए काबिल कबूल हो सकती है जिसे किसी की मोहब्बत ने अंधा कर रखा हो। अगर हम इस किले से जल्दी ना निकल सके तो लीजा ये शर्त मान लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अल नासर ने कहा। मैं लीजा की आबरू की खातर कट मरूंगा। क्या तुम्हारे दिल में लीजा की इतनी मोहब्बत है जितनी उसके दिल में है? अगर वो लड़की होकर मेरी मोहब्बत का इतराफ करती है और इसके इजहार से नहीं डरती तो मैं इनकार क्यों करूं? मैं मर्द हूं, मेरे दिल में लीजा की मोहब्बत है। मैं तुमसे सिर्फ ये इल्तिजा करती हूँ कि उसे धोखा ना देना, थेरेसा ने कहा। तुम हमारे कैदी नहीं हो, गुमश्तगीन तुम्हें अपना मेहमान समझ रहा है। अल नासर का ज़हन जो लीजा के मुतल्लिक दो हिस्सों में बट गया था साफ हो गया। उस पर लीजा की मोहब्बत का नशा तारी हो गया और उसे देखने के लिए बेताब हो गया। उसने थेरेसा से पूछा, वो कहाँ है? थेरेसा ने उसे बताया कि वो रात भर जागती रही है, दूसरे कमरे में सोई हुई है। थेरेसा का तीर निशाने पर लगा। उसने लीजा के दिल को अल नासर की अकल पर पूरी तरह तारी कर दी। यही इसका मकसद था। ये लड़कियां इंतहा दर्जे की चालाक थीं, यही उनकी तरबियत थी। वो इंसानी कमजोरियों के साथ खेलना खूब जानती थी। अल नासर वहां से उठा तो वो हवा में उड़ रहा था। अपने कमरे में गया तो साथी ने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था।
اس نے جھوٹ بولا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنے فرض سے پرے ہٹنے لگا تھا۔